जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों फिर से आपके लिए आज हाजिर हैं टॉप 30 क्वेश्चनों के साथ, जिसमें आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो पॉलिटी का आज अपन लोग 5वां वीडियोस लेके आए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आप एनटीपीसी CBT 2 देख लीजिए, ग्रुप डी देख लीजिए, रेलवे यूपी की एग्जाम, यूपी का कोई भी एग्जाम देख लीजिए, या कोई भी स्टेट एग्जाम देख लीजिए, डिफेंस से लेकर मतलब जीरो बेसिक से लेकर हाई लेवल का कोई भी एग्जाम आप देखेंगे, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का, बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। कह रहा है भारत में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। यह संविधान के भाग 3 में निहित है। अगला कह रहा अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना पूर्ण अधिकार नहीं है। अगला कह रहा इसे कानून द्वारा कम नहीं किया जा सकता। अगला कह रहा इसे आपात स्थिति में निलंबित किया जा सकता। कह रहा कौन सा सही नहीं है। तो आपको याद रखना है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बोलेंगे। देखियो मैं आपको बता दूं इसका, ये तो आपका देखिए अब वाक एवं अभिहित की स्वतंत्रता ये कहाँ पर है, आपको ये आपका मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार कहाँ, भाग 3 में, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और कह रहा कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया। कह रहा अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार नहीं। देखिए अपने विचारों को आप स्वतंत्र रूप से पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्या है, कुछ इन पर प्रतिबंधित हैं। जैसे आप किसी भी के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमारे हानि हो जाए, किसी मतलब देश पर कोई एक कहने का मतलब मुद्दा खड़ा हो, तो उसके लिए आप बाध्य हैं, मतलब उसके लिए ज़्यादा आप इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते, ये भी बातें हैं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। इसे कानून द्वारा कम नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है भैया, कम किया जा सकता है। अगर मान लिया कोई विशेष परिस्थिति आई तो उसे कम किया जा सकता है। ठीक है। चलिए, और निलंबित आपातकाल में बिल्कुल निलंबित, अनुच्छेद 19 आपका बिल्कुल निलंबित हो जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। मैंने क्या बोला, वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में सर पूछे जाएंगे, आपको हला कर रख देंगे ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर अगले का। कह रहा है भारत के संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संबंधित है। बताइए, टाउनशिप, पंचायतें, नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर बी होगा, पंचायतों से संबंधित है। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन। अच्छा, पंचायतों के अगर भाग की बात कर ले, भाग में कौन से, तो क्या बताएंगे सर, 9वां भाग में इनकी चर्चा की गई, भाग 9 में इनकी चर्चा की गई है पंचायतों की। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। अनुच्छेद 40 में साफ साफ क्या कहा गया है, पंचायतों का गठन कहां पर है, आर्टिकल 40 में आपको पंचायतों के गठन पर चर्चा की गई। अनुच्छेद 73 में इनके संशोधन करके इनमें लाया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और हाँ अनुसूची याद रखिएगा, तो वो आपको वो भी याद रखना है, 11वीं अनुसूची। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा भारत में किसी राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 300, 400, 500, 600। मैं आपको बता दूं अपन लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, 30 में से कितना आपका स्कोर रहे हमें ज़रूर बताएं। अपना स्कोर आप हमें ज़रूर कमेंट करें, और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में फिल कर दें, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपका पहुंच जाया करेगा। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, यानी कि 500। सबसे ज्यादा कितना, अधिकतम जो संख्या आप है 500 रख सकते हैं, कहां पर, विधानसभा में, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा संविधान एक मजबूत केंद्र के कारण भारतीय संविधान के समान है। मजबूत केंद्र किसमें मजबूत है, यूएसए में, कनाडा में, इंग्लैंड में, जापान में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इस, देखिए यूएसए की अगर बात कर लें, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे संविधान में है, हालांकि बहुत ज़्यादातर जो लिए गए हैं वो 1935 के शासन अधिनियम से लिए गए, लेकिन अगर उसके बाद हम देखेंगे तो कहाँ, यूएसए से लिए। लेकिन यूएसए में क्या है, यूएसए में राज्य ताकतवर है। क्या है सर, अगर आप यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर राज्य क्या है, ताकतवर है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, संविधान का कौन सा संविधान एक मजबूत केंद्र का निर्माण करता है। तो राइट, केंद्र मजबूत कहाँ पर है सर, कहाँ पर, कनाडा में। कनाडा में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कम यहाँ अगर देखें, ज़्यादातर देखे जाए तो संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा से ही ली है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। कह रही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव खर्च के ऊपरी सीमा क्या है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 लाख, 25 लाख, 70 लाख, 1 करोड़। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव खर्च की ऊपरी सीमा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा बोलेंगे। तो आपको याद रखना है राइट आंसर सर कितना हो जाएगा, आपको याद रखना है कितना, 70 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सर सीधा पूछा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। जरा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे। सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर हरदेंद्र कुमार, बी आर अंबेडकर। क्या होगा राइट आंसर। सच्चिदानंद सिन्हा। पहले उपाध्यक्ष कौन थे, बताइए। पहले उपाध्यक्ष क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। पहले उपाध्यक्ष कौन थे, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आपको याद ना कौन थे, हरेंद्र कुमार, प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है, आपको याद रखना हरेंद्र कुमार जो मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। ये कौन थे, ये उपाध्याय थे, ठीक है। ठीक है, ये क्या थे आपके जिन्हें क्या कहा जाता है, आपने इनके एच.सी. मुखर्जी ने कहा जाता है, ठीक है। एच.सी. मुखर्जी आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, एच.सी. मुखर्जी भी कहा जाता है, वैसे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये पहले क्या बने थे, अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे, ये भी बात आपको याद है। सच्चिदानंद सिन्हा और जो ये बने थे ये स्थायी अध्यक्ष बने थे, स्थायी क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अगला क्वेश्चन चलिए, कह रहा संविधान को कौन सा संशोधन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24वां, 7वां, 10वां या 15वां, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर है वही इसका राइट आंसर। 7वां संविधान संशोधन था, कब हुआ सर, 1956 में होता है 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। और सबसे पहले कौन सा, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठन होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, आप लोग इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे क्या होगा। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के संघ शक्ति समिति का नेतृत्व किया। राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर बहुत फेमस हैं, कहाँ से सर, प्रारूप समिति से। कहाँ से, प्रारूप समिति से संबंधित हैं बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा की कौन सी संघ शक्ति समिति, कौन सी सर, संघ शक्ति समिति से क्या किया, नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया है, तो क्या कहेंगे, जो संघ शक्ति समिति थी, संघ शक्ति जो समिति थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब। तो आपको जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या भारत में नागरिकता प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर मोहर लगाएंगे, इंपॉर्टेंट की। अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा आएगा भाई साहब। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, राज्य सरकार है, किसकी नागरिकता प्रदान करने। नागरिकता की चर्चा कहां पर है सर, भाग की बात करेंगे। भाग कहां पर है, 2 में, ठीक है। 12 से कितना है, 12 नहीं, आई एम सॉरी, 5 से 11 तक। आर्टिकल कितना है, 5 से 11 तक। भाग में कितना है, 2, ठीक है। नागरिकता, ये बात आपको याद रखनी। सर कहां से ली गई, वो सॉरी कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आपको याद रखना है इसका गृह मंत्रालय। क्या हो जाएगा, गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय क्या करता है, ये नागरिकता प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। तो गृह मंत्रालय के पास है नागरिकता प्रदान करने की शक्ति। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बोलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर दीजिए। कह रहा है बताइए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी देता है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। एक बार नहीं भाई साहब, 10 बार जब जब पॉलिटी पढ़ाई है इस क्वेश्चन को, या तो मैंने सीधा बूझा या तो अप्रत्यक्ष रूप से बूझा, लेकिन बूझा है, ठीक है। सीधा बूझा या अप्रत्यक्ष रूप से, या तो मैंने जब विस्तार से चर्चा की तब बताया, लेकिन इसको बताया है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है गलत नहीं करेंगे। कौन से इसके अधिकार हो जाएंगे, ये आपसे बूझा गया। पहला अधिकार आपके बूझ दिया गया, मूल क्षेत्राधिकार है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्र या उपचार। मतलब क्या है कि अनुच्छेद 32 में हम क्या करते हैं सर, अनुच्छेद 32 जब हम पढ़ते हैं तो कहता है कि अगर आपका कोई भी मूल अधिकार से रिलेटेड मुद्दा जाता है तो आप कहां पर, न्यायालय में जाएंगे। तो अब जब आप न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय जो आएगा, न्यायालय किस क्षेत्र के अनुसार, किस प्रकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इस पर आपके लिए काम करेगा। तो क्या किसके अंतर्गत, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक है। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। बताइए क्या निम्नलिखित में से किस रीट पर वेकिंग कॉल के रूप में भी जाना जाता है, वेकिंग कॉल के रूप में भी जाना जाता है। अनुच्छेद 32 के ही द्वारा, ठीक है। न्यायालय कौन, न्यायालय जो है, न्यायालय अनुच्छेद 32 के द्वारा
न्यायालय कितने प्रकार की सर? 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के द्वारा न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब उनसे आपसे पूछा गया कि जो 5 प्रकार की रिटें हैं उनमें क्या है? बेकिंग कॉल के रूप में किसे जाना जाता है? परमादेश, निषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, ये ठीक है। और एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, पांचवें में आपकी आ जाएगी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये 5 रिटें आपकी। हाँ, अब इनमें से आपको पूछा गया कि वेकिंग कॉल के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा राइट? तो आपको याद है सर परमादेश। परमादेश जो है, परमादेश जो है इसको क्या कहा जाता है? बेकिंग कॉल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? पूरे के पूरे फिर से बता रहा हूं सर 30 क्वेश्चन, 30 को पूरे का पूरा अटेम्प्ट करो और फिर उसके बाद अपना स्कोर बताओ, ठीक है। उसके बाद अपना स्कोर बताकर जाना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना है। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए डेली हमारे साथ एक वीडियो आपके लिए अपलोड होता है, लेकिन आपको बेहतरीन आपके एग्जाम के लिए बहुत होता है, ठीक है। ब्रिटिश भारत के दौरान किस अधिनियम ने भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान किया था? भाई साहब गजब का क्वेश्चन है भाई साहब। कह रहा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1813 का चार्टर एक्ट था या 1833 का चार्टर एक्ट था? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 12। तो आपको याद रखना, देखिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है कि बताइए भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या है, तो आप लोग क्या कहते हैं सर? 1854 का जो चार्ल्स वुड डिस्पेस आया था उसे अपन लोग क्या कहते हैं? 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पेस डलहौजी के शासनकाल में आया था, उसे अपन लोग क्या कहते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि किस चार्टर एक्ट को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किस चार्टर अधिनियम को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो क्या कहेंगे सर? 1833 के चार्टर एक्ट में। और इसी में क्या कहा गया था? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिए जाएंगे, इसी में कहा गया था, ठीक है। वित्तीय अनुदान प्रदान किया गया था सबसे पहले, इसी में वित्तीय अनुदान प्रदान किया गया था 1813 में। फिर उसके बाद 5 लाख ये धनराशि कर दी गई थी। तो आपको याद ना ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? द्वैत शासन का सिद्धांत भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया? द्वैत शासन, बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा बताइए? भारतीय परिषद 1861 है, 1892, 1919 या 1909? क्या होगा राइट आंसर बताइए? देखिए क्वेश्चन अच्छे हैं, जो भी ला रहा हूं जबरदस्त क्वेश्चन ला रहा हूं आपके एग्जाम को लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए देखिए बंगाल की अगर बात करता तो हम उधर जाते हैं लॉर्ड क्लाइव वारन हेस्टिंग, लेकिन आपसे पूछा कि भारत के ब्रिटिश सरकार भारत में, तो आपको याद है भारत में जो द्वैत शासन आया था, ये भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था। और ये आया कहां पता? ये प्रांतों में आया था। कहां पर सर? प्रांतों में आया था। ये भी बात आपको याद है, कहां पर सर? प्रांतों में, ठीक है, ये बात है। और 1935 में ये कहां चला गया था? केंद्र में चला गया था। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर? कह रहा है बताइए कि संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था, अनुसूचित जनजातियों से राज्यों के परिषद के लिए सीटों का आवंटन या दल बदल विरोधी कानून? चलिए मैं सबको बता देता हूं सर, कहां पर पंचायती राज व्यवस्था को आप देखेंगे 11वीं अनुसूची, बोलो समझ में सही है, ठीक है। अनुसूचित जातियों से संबंधित ये आपकी 5वीं अनुसूची हो जाती है, ठीक है। दल बदल कानून से विरोधी आपकी कौन सी है? 10वीं अनुसूची हो जाती है। बाकी सीटों के आवंटन से ये चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से कितनी हो जाएगी? चौथी अनुसूची हो जाएगी। समझ में आ गया पूरा का पूरा पोस्ट मास्टर? चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या लोकसभा के पहले उपाध्याय कौन थे? बच्चों वाला क्वेश्चन है, अपन लोग सब लोग जानते हैं लोकसभा के पहले उपाध्याय कौन थे? जीवी मालवंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम.ए. अतरंसन अयंगर या पीवी चेरियान? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा बोलेंगे? तो आपको याद रखना कौन थे भाई साहब? अयंगर जी थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। जीवी मालवंकर वाले भैंस पानी में है आपकी भैया, ठीक है। एम.ए. अंतरसयनम अयंगर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष थे, ठीक है। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष बूझा गया, ना कि अध्यक्ष, ठीक है। बताइए 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए क्या निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों को एकत्र और विनियोजित किया जाता है? मतलब केंद्र सरकार लगाती है और उसको वसूलती है, लेकिन फिर राज्यों और केंद्र में मतलब ये क्या होता है? बंट जाता है, ठीक है।
राज्यों द्वारा एकत्र और राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है। एकत्र किसके द्वारा किया जाता है? राज्यों द्वारा। और विनियोजित मतलब बंटवारा भी राज्य कर लेते हैं, लेकिन लगाता कौन है कर? केंद्र लगाता। लगाता कौन है? केंद्र लगाता। एकत्र राज्य करता है। स्टाम्प शुल्क है, या चिकित्सालय और शौचालय सामग्री का उत्पादन शुल्क है, विक्री कर है, या ए और बी दोनों। देखिए मैं आपको बता दूं, ज्यादा चर्चा ना करते हुए फिलहाल इतना आप समझ लिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि कौन कौन से? ए और बी। देखिए स्टाम्प शुल्क क्या होता है? आपने स्टाम्प शुल्क देख से आए, सरकार के पास पैसा कम पड़ा इकोनॉमिक्स के। अब इकोनॉमिक्स की तरफ अपन लोग जब चलेंगे तो क्या करती है सरकार? अपने बॉन्ड जारी करती है, ठीक है, बॉन्ड जारी करता है, ठीक है, बॉन्ड। और ये बॉन्ड किसको दे देती? बैंकों को देती थी, ठीक है, या राज्य सरकार को दे देती, या तो बैंकों को। आरबीआई ने कोई बॉन्ड जारी किया या किसी सरकार ने कोई बॉन्ड जारी किया, आरबीआई देती तो बैंकों को, और सरकार जारी करती तो भी आरबीआई के माध्यम से ही जारी करती है, ठीक है। अब बॉन्ड जारी किया तो वो किसको? राज्यों को दे देगी। तो कहने का मतलब है जो कर जो लगाया जाएगा, स्टाम्प शुल्क लगाया जाएगा, कहीं ना कहीं जो स्टाम्प शुल्क लगा, मतलब स्टाम्प जो आते हैं वो बॉन्ड जारी कहते हैं, तो वो पैसा वसूला जाता है। लेकिन अब उसी के आधार पर क्या होते हैं? बॉन्ड जारी किए, स्टाम्प शुल्क आता है, ठीक है। स्टाम्प शुल्क जो आता है, इसमें जो स्टाम्प जारी करते हैं वो केंद्र, लेकिन जो पैसा आता है वो राज्य एकत्र करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाए, ए और बी दोनों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्या कौन सा लेख केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की सहायता अनुदान से संबंधित है? अनुच्छेद, ये लेख, ये आर्टिकल कर दीजिए, अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित? अनुच्छेद 270, 280, 275, 265, ठीक है। बताइए यहाँ पर अनुदान दिया जाता है, जब बजट आ जाता है तो बजट में राज्यों को अनुदान दिया जाता है, तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ये आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो आपको याद रखना है सर 275 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 280 में क्या है? वित्त आयोग की चर्चा 280 में की गई है, ठीक है। आपको याद रखना क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 64, ये अनुच्छेद 64 दो बार आ गया, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 62, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे, ठीक है। एक में 63 कर लीजिए आप लोग, एक में 63, किसी में एक में 63 कर लेना, ठीक है। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 18, तो आपको याद रखना है एक में 63 कर लीजिए, एक में 64, ठीक है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो आपको याद है क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बोलो समझ में आ गया? बेहतरीन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या निम्नलिखित में से कौन सा लेख प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 76, 75, 74, 72, क्या होगा राइट आंसर। देखो 72 में क्या किए गए? 72 में कहा गया राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 72 में, ठीक है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो कहाँ में है सर? 72 में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी 74 में क्या है? 74 में जो है आपका यहाँ पर क्या होता है 74 में? हाँ 74 में कहा गया कि मंत्री 74 में, 75 में क्या है? 75 में आपका बताया गया कि देखिए कन्फ्यूजन हो गया इन दोनों ऑप्शनों में। 75 में है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, इनमें से एक में है। और एक में है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाहता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। इन दोनों में से एक है, और कन्फ्यूजन मुझे यार खुद हो गया, ठीक है। चलिए इनमें दोनों में कन्फ्यूजन हो गया यार। फिलहाल इसका जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से जो संबंधित है वो आपका कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 75 होगा। हाँ 75 इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 75 इससे संबंधित है, किससे? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से, आपको याद रखना, ठीक है। 75 इससे संबंधित है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों, मैंने आपको बताया ग्राम पंचायतों के गठन को बढ़ावा देता, अनुच्छेद 40, 41, 42, 43, ये क्या है? ये सभी के सभी क्या है? आपके डीपीएसपी हैं। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चर्चा कहाँ पर है? भाग आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो भाग क्या बताएंगे सर? भाग 4 में इनकी चर्चा है। कहाँ से कहाँ तक? तो कहेंगे 36 से 51 तक, 36 से 51 तक आयरलैंड से इनको उठाया गया अपने संविधान में, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 40, ठीक है। अनुच्छेद 40 में इनकी चर्चा की गई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन बताया है इसी वीडियो में, पहले जब पंचायती राज बताया था तो उसमें बताया था। बताइए कह रहा है, बताइए कौन सा भाग और अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन से संबंधित। देखिए हम लोग जानते हैं संशोधन से कौन सा 368 संविधान अनुच्छेद है, 368 है, ठीक है। और भाग कौन सा है? भाग आपका 20 हो जाएगा। भाग कौन सा है? 20 है। तो आपको ढूंढ लेना, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। भाग अनुच्छेद 368 है और भाग 20 है, ठीक है। आपको याद है 21 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। कह रहा वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? 25 है, 30 है, 40 है या 24 है? देखिए
मैंने अभी तक ज़्यादा नहीं कहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को या सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। बेहतरीन। किसी दिन आपको मैं बता दूं इस टॉप 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला में अपन लोग क्या क्या करते हैं। किसी दिन हिस्ट्री, किसी दिन पॉलिटी, किसी दिन ज्योग्राफी, किसी दिन स्ट्रैटेजी के, मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन। किसी दिन स्ट्रैटेजी के, किसी दिन हम लोग मिक्स क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन हर प्रकार के क्वेश्चन टॉप 30 लेके आते हैं, जो आपके एग्जाम में जब आप जाएंगे एग्जाम में बैठेंगे तो आपका लेवल यहाँ से यहाँ पर होगा। डेली, बस डेली आप लोग एक वीडियो आएगा, एक वीडियो उसको जरूर देखें, आपका लेवल एक अच्छे लेवल तक। बाकी आप अपनी सेल्फ स्टडी करें या कहीं पढ़ें, लेकिन एक वीडियो हमारा भी जरूर देखें, आपको पता चलेगा कि हाँ आपका लेवल कहाँ जाता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे और भी जगह। ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। तो राइट आंसर क्या हो जाए सर? 34। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर 34 न्यायाधीश है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। बताओ क्या निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री करता है, उपाध्यक्ष करता है, या गृह मंत्री या राष्ट्रपति? बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग जाते हैं भैया किससे संबंधित? राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है जो मैं करता हूं, उनको ज्यादा नहीं। किस संशोधन में अधिनियम में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? भैया बच्चा बच्चा जानता सर, 1951 में पहला संविधान संशोधन पलट दिया गया और 60 से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कहाँ है पहला संविधान संशोधन? ये रहा पहला संविधान संशोधन। ठीक है, और इससे 9वीं अनुसूची जोड़ी। क्या है सर 9वीं अनुसूची? तो जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है, जमींदारी उन्मूलन से। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कौन सी? 9वीं अनुसूची। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्या भारत के राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति किसके पास है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, लोकसभा, राज्यसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। तो आपको याद रखना, देखिए मैं आपको बता दूं, संसद भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपको क्या होगा? महाभियोग की प्रक्रिया चलानी पड़ेगी। महाभियोग सर कहां से लिया गया है महाभियोग? तो मैं आपको बता दूं, महाभियोग की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में। ये कहां से ली गई? तो ये अमेरिका से ग्रहण की गई है। ये बात आपको याद नहीं। ये प्रक्रिया, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, अमेरिका से ग्रहण की गई अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अच्छा राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने से पहले किसी भी सदन में आपको यह प्रस्ताव लाना पड़ेगा, चाहे आप राज्यसभा में प्रस्ताव लाइए चाहे लोकसभा में। जब प्रस्ताव लाते हैं इससे 14 दिन पहले, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। प्रस्ताव लाते हैं उससे 14 दिन पूर्व आप राष्ट्रपति को सूचना दीजिए। ठीक है, उसे राष्ट्रपति जब सूचना देगा, मतलब दी जाएगी, उसके बाद जिस भी सदन में आते हैं उसमें आपको क्या होना चाहिए? उसमें प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो महाभियोग की प्रक्रिया चलानी पड़ेगी। अच्छा ये क्यों लगता है? तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के उल्लंघन पर, सिर्फ और सिर्फ संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता, और किसी भी प्रक्रिया पर नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है अपने भारत का। ठीक है, उससे कोई भी गलती नहीं हो सकती। अगर कोई भी गलती होगी तो वो संविधान के उल्लंघन से होगी, और इसे अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो महाभियोग की प्रक्रिया जारी करेगा, और ये संसद में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हालांकि प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी में ला सकता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? बताएंगे भाई साहब। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संशोधन के द्वारा? 100वां संशोधन, 101वां, 102वां, 103वां? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बोलेंगे। तो आपको याद ना क्या होगा सर राइट आंसर? 102 द्वारा, 102वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्या भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उपचारात्मक याचिका के संबंध में प्रावधान? 128, 140, 141, 142? बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए सर कौन सा उपचारात्मक याचिका के संबंध से संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद है राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 142 कितना? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 142 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से किसके पास भारत के में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने की शक्ति होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, संसद? क्या होगा? मतलब कोई भी मामला हो स्थानांतरित करने की शक्ति होती है भारत के, कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने की शक्ति होती है। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 28 का। तो आपको याद रखना है सर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29 राइट आंसर बोलेंगे भाई साहब। क्या निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता? संविधान संशोधन विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, साधारण विधेयक होता है, वित्त विधेयक। देखो राज्यपाल क्या होता है? अगर मान लिया कोई विधेयक पास हुआ, ठीक है, विधेयक पास हुआ, ठीक है, विधेयक पास हुआ, कोई विधेयक क्या हुआ? पास हो गया। ठीक है, विधेयक पास हो गया। अब पास होने के बाद ऐसा कौन सा विधेयक है जिसे राज्यपाल पुनर्निर्वाह मतलब पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगर आपने अनुच्छेद 111 पढ़ा होगा तो उसमें क्या है? राष्ट्रपति की वीटो पावर है। क्या है? राष्ट्रपति की वीटो पावर है, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी
मतलब किसी भी अगर उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है, या तो उसे मना कर दे। कहने का मतलब उस पर चर्चा ना करे तो जाती है, संसद समझ जाती है कि इस पर वीटो पावर लग गया। अभी तक एक भी बार लगाया गया है, ज्ञानी जेल सिंह की सरकार मतलब राष्ट्रपति थे, कांग्रेस की सरकार थी, डाक संशोधन अधिनियम पर यह लगाया गया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक। देखिए धन विधेयक पर चर्चा एक ये महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए हो जाता है क्योंकि धन विधेयक जब पास किया जाता है तो कहीं नहीं ना कहीं भारत की मतलब भारत को कहने का मतलब है ये एक अच्छे बजट के रूप में धन विधेयक किस प्रकार के बजट के रूप में आ जाता है। ठीक है, बजट के रूप में आ जाता है धन विधेयक। ठीक है, तो भारत को सुधारने के लिए, भारत में पैसा खर्च करने के लिए, कहने का मतलब है भारत को एक विकास करने के लिए, ठीक है, विकास करने के लिए पैसा लाया जाता है धन विधेयक में। तो इसलिए ना ही इसमें राज्यसभा की कोई चर्चा होती है, ना ही राज्यपाल इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चनों में आपका अपना स्कोर बता कर जाना है। इस क्वेश्चन के करने के बाद अगर वीडियो वाकई में सर पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और मैं आपको बता दूं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उस पर जाइए और सारे वीडियोस देखिए। या टॉप 30 क्वेश्चनों के जितने भी वीडियोस हैं, पॉलिटी के अभी तक 4 वीडियोस लिए हैं, ये 5वां वीडियो है। ठीक है, उन्हें भी देखिए, हिस्ट्री के वीडियोस पढ़े हैं, पॉलिटी के पढ़े हैं, सबको देखिए, और ज्योग्राफी के। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तेरा उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है, प्रधानमंत्री, संसद, या राज्य की विधानसभाएं? बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। चलिए, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति को अगर महाभियोग की प्रक्रिया जैसे चलाई जाती है राष्ट्रपति पर, ऐसे ही अगर हटाना चाहे तो उपराष्ट्रपति को कहां पर लाया होगा? मतलब जैसे आपके एग्जाम में दे दिया कहां पर प्रस्ताव लाना होगा, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, तीनों में से बता दी, तो आपको याद है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाना होगा। किसमें? क्योंकि यह राज्यसभा का प्रमुख होता है, राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। तो राज्यसभा में आपको क्या लाना होगा? प्रस्ताव लाना होगा, ये बात आपको याद रखनी है। और उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? आपके एग्जाम में पूछा गया तो संसद हटा सकती है। ठीक है, संसद, क्योंकि इसमें राज्यसभा दिया नहीं गया तो आपका संसद होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में नीचे फिल कर देंगे, मैं उसका आप जवाब दे दूंगा। ठीक है, और अपनी राय जरूर हमें क्वेश्चन के बारे में दें, कैसे क्वेश्चन लगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।